जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम हन हनुमताय नमः। विविध जन श्रुतियों और कपोल कल्पित मन गढ़ंत कथाओं के आधार पर अनेक कहानियां खड़ी की जाती हैं। इनमें से कुछ तो सही होती हैं और कुछ का कोई आधार नहीं होता। यही बात इलाहाबाद में प्रयागराज क्षेत्र के संगम तट पर स्थित पुराण प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के विषय में है। यह मंदिर धरती का एकमात्र मंदिर है जिसका विवरण पुराणों में विशद रूप से प्राप्त होता है। यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी को लेटे हुए रूप में विवरण मिलता है। हनुमान जी को यहाँ पर लेटे हुए रूप में दर्शाया गया है। आज मैं आपको इसी मंदिर के विषय में कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। आप इस कथा को अंत तक पूरी श्रद्धा के साथ और प्रसन्नचित मन से श्रवण कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम हन हनुमताय नमः जरूर लिखिएगा। प्रयाग क्षेत्र के संगम तट पर स्थित इलाहाबाद के बड़े हनुमान जी का मंदिर है। जो प्रचलित कथा इस लेटे हुए हनुमान जी के विषय में है वह इस प्रकार है। एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जल मार्ग से चला आ रहा था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। जब वह अपनी नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी और संगम के नजदीक पहुंचकर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर में कुछ समय बाद जब यमुना जी के जल की धारा ने कुछ राह बदली तो वह मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुसलमान शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने और अंदर से इस इच्छा से कि यदि वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली हैं तो वह मेरी रक्षा करेंगे। यह सोचकर उनकी स्थापना अपने किले के समीप ही करवा दी। किंतु ये निराधार ही लगता है क्योंकि प्राणों की रचना वेद व्यास जी ने की थी जिनका काल द्वापर युग में आता है। इसके विपरीत अकबर का शासन 14वीं शताब्दी में आता है। अकबर के शासन के बहुत पहले पुराणों की रचना हो चुकी थी। अतः यह कथा अवश्य ही कपोल कल्पित मन गढ़ंत या एक समुदाय विशेष के तुष्टिकरण का मायावी जाल हो सकती है। जो सबसे ज्यादा तार्किक, प्रमाणिक और प्रासंगिक कथा इसके विषय में है वह यह है कि राम अवतार में अर्थात त्रेता युग में जब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात चली। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। हनुमान जी मान गए किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी ने बहुत जोर देने पर भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई न हो या कोई राक्षस उनको कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान हो गए। भगवान सोचे यदि हनुमान जी ही सब राक्षसों का संहार कर डालेंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान जी को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त कर माया उधर चली जिस तरफ से हनुमान जी आ रहे थे। इधर हनुमान जी जब चलते हुए गंगा के तट पर पहुँचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और रात में नदी नहीं लांघते यह सोचकर गंगा के तट पर ही रात व्यतीत करने का निर्णय किया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने का संदेश घुमड़ रहा था। अतः उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। अतः वह आसन लगाकर ध्यान में मग्न हो विचार मग्न हो गए। इधर माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो वे डर गई क्योंकि यदि प्रातःकाल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे और प्रण के दृढ़ निश्चय हनुमान जी अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। अचानक हनुमान जी का ध्यान टूटा। उन्होंने सोचा क्यों न रात सत्संग में बिताई जाए। यह सोचकर वह ऋषि भारद्वाज के आश्रम की तरफ चल दिए। अब माया और भी निराश हो गई। हनुमान जी भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुँचे जहाँ वेद पुराणों का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भारद्वाज ऋषि ने बताया
कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी और अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुँचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने गंगा पार कर अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया तथा वहीं संगम के तट पर रहकर भगवान राम की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रिकालीन आवश्यक कार्यों को पूरा कर हनुमान जी वहीं संगम के तट पर लेट गए और उन्हें नींद आ गई। इधर माया को अवसर मिला और उन्हें हनुमान जी को धर दबोचा। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तथा उनको वरदान दिया कि सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति के जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के मेरी कृपा प्राप्त होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत, धोखा, षड्यंत्र आदि का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु अपने आप ही परास्त हो जाएंगे। इस तरह हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर भगवान राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम और अक्षय वट का दर्शन करते हुए आगे बढ़ गए। यह वरदान आज अक्षरशः सत्य हो रहा है। इस पुराण प्रसिद्ध सिद्ध हनुमान मंदिर का दर्शन निश्चित ही सभी बाधाओं का, कष्टों का नाश करने वाला है। इधर प्रातःकाल जब गंगा देवी ने देखा कि एक प्राणी उनकी तरफ ही पांव फैलाकर सो रहा है तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस करते हुए हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्यदेव ने जब प्रातःकाल अपने शिष्य हनुमान जी की यह दशा देखी तो उन्होंने गंगा को शाप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो अज्ञानवश तूने एक सीधे साधे प्राणी को दंड दिया। तेरा सम्मान करते हुए हनुमान ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा तो तुम दुर्बुद्धि उसे शाप दे बैठी। आज से तू प्राणियों के मरे शरीर और गंदगी ढोने वाली हो जाओ। गंगा नदी के दूषित होने से संसार के समस्त देव संबंधी शुभ कार्य बाधित होने लगे। तब समस्त देवताओं ने मिलकर भगवान सूर्यदेव की पूजा अर्चना की। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि जा गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरणों के पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी और तुम्हारे जल से मेरा किया गया स्तवन पूजन कोटि गुना फल देगा। भगवान सूर्य के कहने पर गंगा ने कहा, हनुमान जी चतुर्मास व्यतीत होते ही पुनः भगवान राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेना में लगे रहेंगे। चतुर्मास बीतने पर भगवान राम सीता की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुँचे। वहाँ पर उनकी मुलाकात भगवान राम से हुई। कालांतर में जब मुगल शासन के दौरान अकबर के समय में जब बादशाह अकबर ने उस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना प्रारंभ किया तब उसके दीवार की ही सीध में सोए हनुमान जी का मंदिर पड़ गया। उसे तत्कालीन हिंदू धर्म गुरुओं और पंडितों को रुपए पैसे का लोभ देकर डरा धमकाकर सोए हनुमान जी को अन्यत्र स्थापित करवाने की राजी किया। हनुमान जी की मूर्ति की खुदाई होने लगी। जब समूची मूर्ति की खुदाई नीचे से कर ली गई तब उसे उठाया जाने लगा। जब लगातार कोशिश के बावजूद भी मूर्ति नहीं उठी तब उसे भारी सामान उठाने वाली मशीन से उठाने की कोशिश की गई, लेकिन मूर्ति ज्यों की त्यों रही। वैसे भी मूर्ति नीचे और धंसती चली गई। में डरकर अकबर ने उस मंदिर को हटवाने का काम बंद कर दिया और डर के मारे उसने हनुमान जी की बड़ी पूजा आराधना की। आज भी उसके बड़े बड़े भव्य किले की दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी ही है। एक मान्यता और यह है कि इस मंदिर के बारे में इस मान्यता के पीछे राम भक्त हनुमान के पूर्व जन्म की कथा जुड़ी हुई है। लंका विजय के बाद बजरंगबली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए तो मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य चिरायु रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान कर आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। यहाँ स्थापित हनुमान जी की अनूठी प्रतिमा को प्रयाग का कोतवाल कहने के दर्जा भी हासिल है। आमतौर पर जहाँ दूसरे मंदिरों में प्रतिमाएं सीधी खड़ी होती हैं, वही इस मंदिर में लेटे हुए बजरंगबली की पूजा होती है।
पौराणिक कथाओं के मुताबिक लंका विजय के बाद भगवान राम जब संगम स्थान कर भारद्वाज ऋषि से आशीर्वाद लेने प्रयाग आए तो उनके सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी इसी जगह पर शारीरिक कष्ट से पीड़ित होकर मूर्छित हो गए। पवन पुत्र को मरणासन देख माँ जानकी ने उन्हें अपने सुहाग के प्रतीक सिंदूर से नई जिंदगी दी और हमेशा स्वस्थ और आरोग्य रहने का आशीर्वाद दिया। माँ जानकी द्वारा सिंदूर से जीवन देने की वजह से ही बजरंगबली को सिंदूर चढ़ाए जाने की परंपरा है। संगम आने वाले हर एक श्रद्धालु यहाँ सिंदूर चढ़ाते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। बजरंगबली के लेटे हुए मंदिर में पूजा अर्चना के लिए यूं तो हर रोज देश के कोने कोने से हजारों भक्त आते हैं जाता है। यहाँ मांगी हुई मनोकामना अक्सर पूरी हो जाती है। आरोग्य और अन्य कामनाओं को पूरा होने पर हर मंगलवार और शनिवार को यह मन्नत पूरी होने का झंडा निशान चढ़ाने के लिए लोगों का जुलूस निकलता है। मंदिर में कदम रखते ही श्रद्धालुओं को अजीब सी सुख की अनुभूति होती है। भक्तों का मानना है ऐसी प्रतिमा पूरे विश्व में कहीं मौजूद नहीं है। इलाहाबाद में संगम के निकट स्थित यह मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों में अद्वितीय है। मंदिर में हनुमान जी की विशाल मूर्ति आराम की मुद्रा में स्थापित है। यद्यपि एक छोटा सा मंदिर है, फिर भी प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में भक्त जन दर्शन करने आते हैं। प्रिय मित्रों, यह कथा है प्रयागराज के हनुमान जी की, जो सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने में समर्थ हैं। आशा करूंगी आपको यह कथा और जानकारी पसंद आई होगी। कथा को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी अगली रोचक जानकारी की वीडियो के साथ।